सर रिलायंस में क्या इंसाइट निकला है? रिलायंस निफ्टी का सबसे कमजोर शेयर बाजार का भी कह सकते हैं। लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ और कल 3% लुढ़का रिलायंस है। और कल हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉल था कि 11% गिर जाने के बाद रिजल्ट के तुरंत पहले ही, उसके बावजूद हम इस पर एक बड़ा शॉर्ट कॉल दे रहे हैं क्योंकि नतीजे बेहद खराब है और शायद कहीं तो नतीजों का अंदाज़ा था लोगों को और उसी के लिए नतीजों से पहले काफ़ी तेज़ी से घटा भी। इंट्राडे में कल 1403 का 2 महीनों का नया लो छुआ है उसने। 2 महीने बाद लगातार चौथे दिन 100 डीएमए के नीचे बंद हुआ है, 1413 पर जाकर बंद होता दिखा, यानी कि बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। 8 जुलाई 2024 से लेकर अब तक हमेशा 1610 के आसपास जब जब भी पहुंचा उसके पार बंद नहीं हो पाया। आखिर में अभी 5 जनवरी 2026 को पहुंचा था, 1611 का लाइफ हाई बना था। काम 5 जनवरी ने आज, आज काम 20 जनवरी है। सिर्फ 15 दिनों में आप सोच सकते हैं रिलायंस 208 रुपये लुढ़का है, 13%। मेरे ख्याल से रिलायंस के इतिहास की जैसे वन ऑफ द शार्पेस्ट फॉल है किसी बिना किसी बड़ी खबर के। करेक्ट। तो ये सबसे कमज़ोर स्टॉक है और कहीं रुकने का नाम अभी तक ले नहीं रहा। अब आइए इंटरेस्टिंग डेटा है एचडीएफसी बैंक को लेकर। एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट टर्म मंदी है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही टाइम के संकेत आते दिख रहे हैं, जिसे दो तरीके से समझिए। पहले शॉर्ट टर्म मंदी क्यों है वो समझिए। एचडीएफसी बैंक पिछले 9 में से 7 दिन कमजोर बंद हुआ है और कल भी हल्की गिरावट के साथ 928 पर बंद हुआ है। लगातार दूसरे दिन इंट्राडे में एचडीएफसी बैंक ने 9 महीने का जो इसका लो है 919 रुपये 20 पैसे, 919 रुपये 50 पैसे के आसपास के इस तरह के लो बनाए हैं। हालांकि बनाया कल हायर हाई हायर लो है नतीजों के बाद, लेकिन कमजोरी है ही। 9 महीनों के बाद 940 के मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल के नीचे लगातार छठे दिन बंद हुआ है, यानी कि 940 के बड़े सपोर्ट लेवल को इसने निर्णायक रूप से तोड़ दिया है। इस बार रेंज टूट चुकी है, मामला गंभीर है और इसकी गिरावट रुकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एचडीएफसी बैंक 945 को पार करके ऊपर बंद हो। जब तक 945 के नीचे बंद होता दिख रहा है तब तक नीचे और गिरने का इसका खतरा बरकरार है। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब आइए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सही समय है, इसको दो तरीके से आपको देखना है। एक इन्वेस्टमेंट को लेवल के हिसाब से कितना ओवरसोल्ड है, दूसरा टाइमिंग के हिसाब से। पहले मैं लेवल के हिसाब से बताता हूँ, टाइमिंग बाद में बताऊंगा। लेवल के हिसाब से 14 जनवरी 2026 यानी पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक का आरएसआई 2 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया। ठीक है, वो 22.46, इसमें पॉइंट लगा दीजिए 2246, 22.46 तक गिरा है ये आरएसआई 22.46। पिछले 5 सालों में कोविड के बाद सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब इसका आरएसआई 25 के नीचे आया है। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर ये बहुत कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है। आरएसआई बहुत ऊपर है, इसका मतलब है स्टॉक ओवरबॉट है। जब लोग ज़्यादा बेचते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो इंडेक्स में दिखती है, इसलिए नीचे दिखता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आरएसआई होता क्या। 23 जनवरी 2024 को आरएसआई था 22.5। अगले 3 हफ्ते में स्टॉक 4.5% और गिरा, लेकिन उसके बाद 3 महीनों में 15% की अच्छी उछाल आई। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है आरएसआई ओवरसोल्ड होने के बाद भी थोड़ा और गिर जाए 2-3 हफ्तों 4 हफ्तों तक, लेकिन बाद में बढ़ता जरूर है। दूसरी बार हुआ अगले ही साल 2025 में। 13 जनवरी 2025 को फिर आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ 23.5 के आसपास। अगले 3 महीनों में वहीं से, इस बार नहीं और गिरा नहीं, वहीं से 21% दौड़ चुका है। इस बार फिर से आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया 14 जनवरी को, राइट। अब देखिए यहाँ से होता है या नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाइम पर लेवल। अब आइए टाइमिंग, कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए एचडीएफसी बैंक, अगर आप एक्टिवली उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट की बात करूँ। पिछले 2 सालों में एचडीएफसी बैंक ने एक ट्रेंड दिखाया। जनवरी फरवरी में इसका बॉटम बनता है और टॉप बनाता है ये अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में। अब आइए पहले 2024 की बात करें। 14 जनवरी 2024 को इसने 680 का बॉटम बनाया और वहाँ से 38% चढ़कर उसी साल 9 दिसंबर 2024 को 937 का टॉप बनाया। तो फरवरी का बॉटम, दिसंबर का टॉप। अब आ जाइए अगले साल 2025, 13 जनवरी को 810 का लो, 26% बढ़कर 23 अक्टूबर 2025 को 1020 का ही, ये 26% की। अब इस साल 16 जनवरी को यानी कि कल ही परसों फ्राइडे को ही, इवन कल भी 919 का ही लो था एक तरह से, कल और दोनों ही 2 दिन 919 के आसपास का। आरएसआई भी इसकी ओवरसोल्ड है। लेवल और टाइम दोनों ये बता रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट का समय आ रहा है। कैसे करना है, या तो अगले 4 हफ्तों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर लीजिए, 4 से 6 हफ्तों में, या अगले 5-6% की गिरावट के लिए हर एक 1.5% पे आप इन्वेस्ट कर लीजिए। ये दोनों तरीके हैं। और वापस से अक्टूबर से दिसंबर में अगर हमें लगेगा 20%, 15%, 25% जो भी ढंग ढंग के रिटर्न आ गए, हर 5-5% पे थोड़ा बेचकर 15% के ऊपर प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे।
तो आपको एचडीएफसी बैंक में एफडी से बेटर रिटर्न मिल जाएंगे अगर आप टाइमिंग परफेक्ट कर पाए तो। ऑलराइट, आईसीआईसीआई बैंक सर? आईसीआईसीआई बैंक के लिए 1445 मेक और ब्रेक बड़ा लेवल है। लगातार तीसरे दिन कल आईसीआईसीआई बैंक रहा कमजोर, दूसरे दिन बनाया लोअर हाई लोअर लो, कमजोरी के संकेत है। 14 जनवरी 2026 को 1444 का 2 महीने का हाई बनाया, वहीं से गिर गिराकर 1381 तक पहुंच गया इंट्राडे में। इस बार इस महीने 3 बार 1445 के पास पहुंचा है, पार नहीं होता, वहीं से घूम के आ जाता है। 2025 में 2 बार इसका आरएसआई 68 पर पहुंचा था और वहाँ से तेज़ गिरावट आई थी। इस बार भी 8 जनवरी को ये ओवरबॉट हुआ, आरएसआई 72 था, 1442 का लेवल था। तब हमने कहा भी अब यहाँ पर हम आईसीआईसीआई बैंक नहीं खरीदेंगे, हम बेचने की राय दे रहे हैं। ओवरबॉट लेवल से 19 जनवरी तक ही आईसीआईसीआई बैंक 1360 का लो बना चुका है, यानी कल ही 6.25% की गिरावट आई है। देखिए नेहा जी, 6.25% की गिरावट सिर्फ 4-5 दिनों, 14 जनवरी से 19 जनवरी में 6.25% की। अब आरएसआई 47 के आसपास से थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है। गिरावट रुकने के लिए 1445 के ऊपर जब तक बंद नहीं होगा आईसीआईसीआई बैंक, हम खरीदने के बारे में नहीं सोचेंगे। आखिर में है एक आरईसी, लगातार छठे दिन 100 EMA 368 के थोड़ा सा ऊपर 370 पर बंद हुआ है। 2025 में 5 बार इसने 100 EMA को पार करने की कोशिश की, बंद नहीं हो पाया। इस साल शुरुआत में 2 जनवरी को 100 EMA के ऊपर पहली बार बंद हुआ, तब से इसके ऊपर टिका हुआ है, इसके नीचे नहीं आ रहा। लेकिन ऊपर में 387 390 भी इसके लिए बड़ी रुकावट की रेंज है, क्योंकि 7 अगस्त से लेकर अब तक बार बार वहाँ पर पहुँचता है। 5 महीनों में 5 बार पहुँचा, वहीं से घूम के आ गया। हर बार 5 से 15% की गिरावट आई। इस बार भी 6 जनवरी को 387 का हाई बनाया था, वहाँ से 4.5-5% टूट चुका है। तो इस बार भी वही लेवल दिया है। अब आपको क्या करना है आरईसी में, 390 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आएगा, एकदम बढ़िया वाला, मतलब ऐसा ब्रेकआउट आएगा आप देखते रह जाएंगे। लेकिन 365 के नीचे टिक गया तो अपनी तेजी खत्म कर देगा फिर से। ये 2 लेवल पर ध्यान रखिएगा आप।